उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की मृत्यु नहीं है। ये अम्मा जी बड़ी सतीराम, जिंदगी में दिखावा नहीं होना चाहिए। मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, मेरे आज मेहमान आने वाले हैं, मैं उसी प्रकार जैसा हूं ठीक हूं, अपना ही औकात दिखाइए, यही है हमारी बात। तुम दूसरों का धन लेकर के आओ, और तभी तो कहते कि कर्ज करके कभी धर्म नहीं करना, कर्जा करके कभी धर्म नहीं करना चाहिए। क्या पता हम उसको लौटा सकें ना, वो बहुत बड़ा अपराध होगा। धर्म उतना करिए जिस काबिल तुम हो, जिस योग्य तुम हो उतना ही करिए, उससे अधिक मत करिए। भगवान तो कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा भी परमात्मा की पूजा में विफल हो गए। राजाओं को सोना कहा गया तुम सोना दान करो, ब्राह्मणों के लिए कहा गया तुम पत्र पुष्प दान करो, क्षत्रियों को कहा गया तुम्हारे पास अन्न है अन्न दान करो। जो वस्तु तुम्हारे पास है वो करिए, उसके लिए तुम कर्ज मत करिए। भगवान की कथा को सब तो करवा नहीं सकते, लेकिन सुन तो सब सकते हैं। जहां कथा लगती है वहां सुनो बेटा। तो कहा कि वासांस जीर्णानि यथा विहाया, पुराने वस्त्रों को उतार करके हम दूसरे वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भी शरीर को जब जीर्ण देखती है तो निकल जाती है और दूसरी शरीर में प्रवेश कर जाती है। मृत्यु तो हमारे शरीर की है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा तो अमर है, वो परमात्मा का अंश है। हम इसीलिए तो श्राद्ध किए, हम इसीलिए तो तर्पण किए क्योंकि वो अमर है। वो आत्मा शरीर गया है, जलाया तो शरीर को, आत्मा को तो जला ही नहीं सकते, वो आत्मा तो जल नहीं सकती। तो इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार शरीर चला जाता है और आत्मा अमर रह जाती है, उसी प्रकार हम लोग इस धरती पे आए हैं, दोबारा हम यहाँ आ नहीं सकते, लौट नहीं सकते। यहाँ हमें कोई चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। जो जिस स्थिति में उस स्थिति में ही रहता है। कहते हैं कोई स्त्री नदी के किनारे कुछ ढूंढ रही थी, तो कोई व्यक्ति था, उसने पूछा, उस राहगीर ने पूछा, अगा पश्यसि किम बारे पतितस्य कब्तुम, इस धरती में तुम्हारा क्या गिर गया है जो तुम उसको खोज रही हो? तो वो स्त्री कहती है, रे मूर्खा तम न जानासि गतम पावम न मौक्तिकम, तू मूर्ख, जो तुम मुझसे पूछ रहा है तो मूर्ख है। मेरे पास ना एक जवानी रूपी मोती था, तारुण ने मौक्तिकम, तरुण कहते जवान, मौक्तिकम मोती था, वो मोती चला मेरे हाथ से कहीं गिर गया, मैं उसको ढूंढ रही हूं, वो मोती नहीं मिल रहा है। वो मोती कोई और नहीं, वो मोती है हमारी जवानी, कि वो हमको दोबारा नहीं मिलेगी। कोई सोचे हम दोबारा जवान हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुढ़ापा ही निश्चित रहेगा, पक्का रहेगा, परिपक्व रहेगा ये बुढ़ापा। हम सोचे लौट करके हम फिर जवानी में आ जाएंगे, नहीं, बचपन आ जाएगा। बुढ़ापे में बचपन आता है। अब पूछे कैसे आता है? किसी ने देखा है बुढ़ापे में अपने बुजुर्गों को देखना? बचपन आ जाता है, अनकॉन्शियस के बाद बुजुर्ग हो जाता है, उसके अंदर बच्चे जैसा स्वभाव आ जाता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, उस समय स्वाभाविक बच्चा बन जाता है।
जो बात नहीं बोलनी वो बोलेगा, याद भूल जाएगा, बच्चों क्या याद रहेगा, उसी प्रकार का हो जाएगा। और आप लोगों ने, आप तो माता बहना पुरुषों ने देखा है, जब कोई शरीर जलता है, जब ये हमारा शरीर जलेगा, अर्थी जब जाएगी, जब चिता के ऊपर रखी जाएगी और जब अग्नि दान किया जाएगा, तो जिस प्रकार हमारा पिंड बना है, शरीर बना है, उसी प्रकार धीरे धीरे ये अग्नि में जलता है। इसी प्रकार पूरा शरीर छोटा 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 होता, वही बिंदुकार अंडाकार बन जाएगा, जैसे माँ के गर्भ में आया था। उसी प्रकार ये शरीर हमारा समाप्त हुआ है। वेदना पीड़ा तो हमें शरीर की है, हम शरीर से प्रेम कर रहे हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा तो अमर है, उसकी याद करो ना, वो कहाँ गई है? वो कहीं नहीं गई है, वो हमारी स्मृति में होनी चाहिए, हमारी याद में होनी चाहिए कि रे रे मूर्खा तुम न जाना सी गतम तारुण्य मुक्तिकम, मेरे पास जवानी रूपी मोती था, वो कहीं खो गया, वो दोबारा नहीं मिलता। जिंदगी में दोबारा हमें जवानी नहीं आती, इसलिए जो हमने कर लिया अपनी जवानी में कर लिया, जो धन कमा लिया 25 वर्ष तक कहा गया है खूब विद्या ग्रहण करो, जिस विद्या से तुम्हें उपयोग में आए ऐसी कोई विद्या ग्रहण कर लो अपने अंदर, और 25 से 50 वर्ष तक खूब कमाओ। 25 वर्ष की जो अवधि कमाने के लिए कही गई है, खूब कमाओ, 2 हाथों से नहीं 1000 हाथों से कमाओ, धन की कई इकट्ठा करो। 50 के पश्चात उस धन को लगाने की चेष्टा करो, सत्कर्म में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ, अपने बच्चों को मकान बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, देश विदेश घूमो, अपने जीवन का आनंद लो उस पैसे से। उसके ऊपर कुंडली मार के वक्त बैठ जाओ कि बस सब मेरे बाप का है, मैं कुछ लेने नहीं दूंगा, नहीं, उसको खर्च करो। और उसके पश्चात अगर जो बच जाता है तुम्हारे पास धन, वो अपनी संतान को छोड़ दो, वो संतान, ये क्रम है, ये नियम है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो तो कहेगा ये तो लूटने वाली बात है, ऐसा करे वैसा करे, ये करे सो हम तो करेंगे नहीं, करेगा तो भाई दारू पिएगा, खत्म करेगा। नहीं, विधि यही कहती है, शास्त्र यही कहता है 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो, आयु के दूसरे भाग में बहुत सारा धन कमाओ, तीसरे भाग में धन का उपयोग करो, और चौथे भाग में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब बुढ़ापा आ जाएगा, लूलापन आ जाएगा, तब इंसान कुछ नहीं कर सकता। राजा परीक्षित कहते, महाराज आप मुझे कुछ सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने सुन लिया है, मैंने समझ लिया है। अब विशेष बात तो ये है, अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न है मेरे जीवन में, उस प्रश्न को कहना चाहता हूँ, बस एक अंतिम प्रश्न रहा है। पूरे भागवत में अन्य प्रश्न किए हैं, 12 स्कंद दिए गए, 345 अध्याय दिए गए, 18,000 श्लोकों के बीच में वर्णन किया गया, सब प्रश्नों पर आधारित है। राजा प्रश्न ने प्रश्न पे प्रश्न लगाए, प्रश्नों पे प्रश्न लगाए, सुदेव जी उत्तर देते चले गए, और आज अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। आप बिना आसन से नहीं बैठे, भोजन के लिए सुनिए, भजन के लिए, भोजन के लिए और भजन के लिए आसन का होना अनिवार्य है। भोजन और भजन दोनों बातें आसन में, भोजन और भजन दोनों करते हैं। भोजन भी करो तो पर्दे में करो, भजन भी करो तो पर्दे में करो। माला को क्यों गोमुखी डाल देते हैं? माला बंद रहनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। भोजन पर्दे में बनना चाहिए, पर्दे में खाना चाहिए। जब से भोजन का तिरस्कार किया गया है, भोजन को बिलक बिलक खाने लगे हैं, कोई टेबलों पे खा रहा है, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई चल के खा रहा है, कोई चल, उसका अपमान है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी भोजन शाप बनता है, उसी प्रकार भजन
जब इंसान अपने भजन को दिखावा कर देता है उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, उसको बंद करना। तो राजा परीक्षित कहते कि ये प्रश्न रहा है मेरा, और वो प्रश्न ये है कि मेरे जाने के पश्चात ये भारतवर्ष का क्या होगा। मेरा उत्तराधिकारी जन्मे जय है, लेकिन वो क्या करेगा। तो शुकदेव ने कहा राजन, भारत खंड खंड में बटेगा, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, जो भी राज्य का राजा बनेगा वो प्रजा का खून चूसेगा, धर्म घबरा जाएगा और वो खून चूसेगा। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, पुरुष परिस्त्रीगामी हो जाएंगे, धन की महत्ता हो जाएगी। जिसके पास धन होगा उसका ही मान सम्मान होगा, जिसके पास धन नहीं होगा उसका मान सम्मान नहीं होगा। शोहरत दिखाने की बात याद रखना, आप बड़े खूब ठाठ बाट के कपड़े पहनो, तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हारी वाह वाह। और तुम्हारे वस्त्र अगर कोई स्नातनी है, तुम चाहे कितने पैसे वाले हो, लेकिन कौन पूछने वाला है तुमको। एक दिखावा है, चंचल कारण ये विशेष। उसी में कहा ना, हमें अधूरा ज्ञान है, हम ज्ञान की सीमा के पास पहुंचे नहीं हैं। कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन वो कथा नहीं, हम कथा सुनते हैं, उसको एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। भागवत लगा है हमारे यहाँ, अब हम जा रहे, कथा खत्म हो गई, आनंद आया, भंडारा बहुत। कोई स्त्री कथा सुनने गई थी, शाम को लौट करके आई, तो घर वाले ने पूछा बताओ कथा में क्या सुना। ओ आनंद ही आनंद बरस रहा था। कथा में तुमने सुना क्या। वहां महाराज इतने बड़े बड़े लंगर लगे हैं, वो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो। मैं पूछ रहा हूं तुमने कथा में सुना क्या। इतनी भीड़ थी, चारों तरफ से आदमी आदमी, मुंड की मुंडक दिख रहा था। मैंने पूछा कि तुमने कथा में क्या सुना। तेरा दिमाग खराब है, सुनना का, इतनी भीड़ में एक दूसरे को देख सकते सुनना क्या। खाना पीना बढ़िया हो, राग रंग बढ़िया हो, कथा एक दूसरे की प्रशंसा हो, कथा हो, उस मालिक की प्रशंसा हमारी है। हमारे बिहार में कथा लगी, एक बाबा जी आए कथा करने पंचकुल्ला से, और उन घर वालों ने मुझे भी बुला दिया, क्योंकि पहली कथा उनकी मैंने करी थी। इस कथा में मेरे पास समय था नहीं, तो मैं गया नहीं। 2-4 दिन के लिए मैं आश्रम में आया था, तो उनका स्नेह फिर आ गया, आज एक दिन तो आ जाओ, 10 मिनट को तो आ जाओ। अच्छा कर चल, मैं चल। तालाब है हमारे कुनिया में, बड़ा मशहूर जगह है तालाब। अब तो तालाब में तो स्टेडियम बन गया, कुछ हिस्सा फिर भी तालाब है। कमल फूल रहे थे, बहुत सारे कमल। वहां कथा लगी थी, मैं भी चला गया। तो कथा का समय 2 बजे था, मैं 1:45 निकल गया। मेरी याद है मैं समय से पहले निकला। वहां गया तो कुछ चंद लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे दिखाओ खड़े हो, मैं बैठे रहो, मैं तो तुम्हारा आदमी यहाँ का बैठे। वो घर वाले यार खूब मेरे गले माला वाला, मैं माला नहीं करता। तो मैं से चलो, आप कहाँ बैठो कि जी आप तो गद्दी के सामने बैठे। मैंने कहा यार अभी तो कथावाचक आया नहीं, मैं कैसे बैठूँ मन के सामने। नहीं रहती, नहीं आप चलो खैर बिठा दिया, सुनना ध्यान से आप। और 2 बजे कथा प्रारंभ होनी, 2:45 बजे जो है कथा बचा, यानी 1.25 घंटा विलंब समय। मैं सोचता रहा कहाँ फंस गया है। इस टाइम को तो मजा रहता, लंबा बढ़ जाता आश्रम में, तो मजे से आराम करता। 2:45 बजे आया, तो मैंने प्रणाम किया जैसे हमारी रीति होती प्रवर्तन। अब वो ये सुन के आए कि वहां कोई कथावाचक बैठा है। ये तो किसी उन घर वालों ने बोल दिया कि हमारे यहाँ के कथावाचक वो भी आ जाए कथा में। और जाते ही उन्होंने जो पहले मेरी प्रशंसा शुरू कर दी, वो कथावाचक मेरी प्रशंसा।
कलयुग का आगमन हो जाएगा राजन, तुम गए और कलयुग अंदर आएगा। और कलयुग के आते ही सब उतर पुतर हो जाएगा। राजन, हर घर में विविधान की दुविधा होगा, हर व्यक्ति का मन अशांत हो जाएगा। ब्राह्मण लोग अपना धर्म बेचना शुरू कर देंगे, धन प्रदान हो जाएगा। शास्त्रों को लोग सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, शास्त्रों को जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। और जो कोई भी धर्म कर्म करेगा वो औपचारिकता करेगा, दिखावा करेगा। इस प्रकार का कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इसका अर्थ ये है कि कलयुग के प्राणी नरक में जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, सब नरक में नहीं जाएंगे। कलयुग के बीच में जितने बड़े दोष है उतना ही बड़ा गुण भी है। कलेर दोषो निधन नावस्ति एका महान गुण। कलयुग के बीच में एक महान गुण है, क्या? कीर्तनम कृष्ण देवस्य मुक्तम संगम परम प्रदीप। भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलेगी। नाम प्रधान होगा, नाम जब प्रधान होगा, जितना व्यक्ति नाम लेता चला जाएगा उतने उसके पाप कटते जाएंगे। कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस कलयुग के बीच में अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम भले पूजा भी ना करो, तुम कोई यज्ञ भी ना करो, अगर तुम्हें सामर्थ्य नहीं, कुछ मत करो, केवल नाम जप करो। उस मालिक का नाम जपो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपन। उस हरि का नाम लेने से, उस परमात्मा का नाम लेने से हमारे सब पाप कट जाते हैं। नाम जप होना अनिवार्य है। खूब नाम जपो उसका। तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें जो नाम मंत्र दिया, जप दिया, उसको खूब जप। उससे बहुत सारे पाप कट जाएंगे। नाम में बड़ी महिमा है। ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम चलते फिरते भी तुम्हारी जीवा से नाम निकलता रहे। स्नान करना प्रारंभ करते हो, नाम जब शुरू कर दो। खाते पीते उठते बैठते चल। किसी ने पूछा है, महाराज क्या एक बात बताइए कि क्या हम खाते खाते या खाने से पहले या चलते फिरते या जूते पहने हुए क्या नाम जप कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर तुम्हें उसमें कोई कामना नहीं, अगर तुम निष्काम कर रहे हो तो तुम चलते फिरते कर सकते हो। चाहे तुमने जूता पहना, चाहे कुछ भी किया है, तुम पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम जप तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी भक्ति निष्काम है, जिसमें तुम्हें कोई कामना नहीं है। जहां तुम कामना कर रहे हो, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, वहां जब नाम करना, नाम जप करना होगा तो तुमको विधि और विधान के अनुकूल करना होगा। विधि विधान उसके लिए पवित्रता चाहिए। गोबर का उपलेपन कर दिया गया हो, पूजा कर दी गई हो, पाठ कर दिया गया हो, जोत जली गई हो, फिर आप सामने बैठ करके फिर पूजन करें, फिर आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर आप निष्काम करने के भगवान जो हम कर रहे हैं उसे कृतार्थ करना, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तेरी प्रसन्नता के लिए। और सुनिए कि जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है वो पूर्ण हो जाता है, और जो अपने लिए लोग अच्छा से करते हैं उसमें त्रुटियां रह जाती है, इसलिए वो पूर्ण। तो जब भी कोई कर्म करो निष्काम करो, हमें कोई इच्छा नहीं है। देना जो चाहता है वो हमारी झोली में डाल दे, जो तेरी इच्छा है वो डाल परमात्मा। और देने वाले ने तो इतना दिया है इंसान के लिए। याद रखिए, गाड़ियां किसके पास होती थी? याद रखिए, रहने के लिए अच्छे मकान कहाँ होते थे? फिर वही हमारे पास जो टूटा फूटा था, उसमें प्रेम था, चलने के लिए कदम ताल थे। ये 2 पहिए की गाड़ी जब चलती थी ना तो आदमी स्वस्थ रहते थे। आज 4 पहियों की गाड़ी चलती है, 6 पहियों की गाड़ी चलती है तो इंसान बीमार रहेगा। कुदरत ने जो बनाया है वो सही है, इंसान जो बना रहा है उसमें त्रुटि रह जाती है, लेकिन कुदरत ने जो बनाया है वो सही।
हम ईश्वर से कामना यही कामना करो, भगवान हमारी स्मृति बनी रहे, हमारी याद बनी रहे। और राजा परीक्षित के शरीर से ज्योति जाकर के राधा कृष्ण के बीच में सम्मिलित हो जाती है। सुखदेव जी ने अपना वरद हस्त राजा परीक्षित के मस्तक के ऊपर रखा, जिन्होंने सांगोपांग विधि से भागवत कथा को सुना, और आज दुनिया के बीच में इस कथा का विस्तार हो गया। राजा परीक्षित ना होते तो शायद धरती के ऊपर भागवत कथा ना होती। जो कथा का मुख्य श्रोता है उसका नाम भी परीक्षित होता है, उसको परीक्षित कहते हैं। परीक्षा करने का नाम परीक्षित है। मातु गराल कतो वीरा सा तदा भृगुनंदना ददर्श पुष्कजदम दह्यमान तृतजतीर्षा। अपनी माँ के गर्भ में जिसने भगवान को देखा था, उन भगवान की परीक्षा करने के लिए, खोज करने के लिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा था। और परीक्षित ने इस कथा को सुना और अपनी तो परम गति करी, लेकिन 88,000 ऋषियों ने जब ये पीछे उसके साथ बैठ करके, उनके साथ बैठ करके कथा सुनी, वो भी गति को प्राप्त हुआ। और आज संसार को एक आईना दे दिया, दर्शन दे दिया कि मुक्ति का साधन ये है कि श्रीमद् भागवती कथा को सुनो। कहते जहां कोई आत्मा भटक रही हो, जिस स्थान के ऊपर कोई आत्मा भटक रही हो, किसी आत्मा को स्थान नहीं मिला हो, भागवत कथा से मोक्ष गति पाई जाती है। वो गति भागवत जी का दूसरा नाम है मोक्ष। ये गति प्रदान करता है, जाने अनजाने में गति प्रदान करता है। और भगवान तो आशुतोष है, परमात्मा बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। मन चाहिए, हमारा मन हो किस प्रकार का, वो मन कैसा है? हमारा मन पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा मन पावन है तो वो तो दयानिधि है, और वो दयानिधि वो सबको भाव दिए हैं।